हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया था कि कौन से 3 मेथड हमने इस चैप्टर में सीखने हैं और क्या कुछ उसके अंदर जो है हमें आगे चीजें जो है आएंगी, क्या कुछ फॉर्मूला है वो सब मैंने आपको बताया था। कैसे इस चैप्टर को करना है इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सब समझ लिया। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे, जो कि है क्लास 10th की एक अच्छी सी एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है उसका, देखते हैं। पूरी एक्सरसाइज हम इसमें करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, यानी जिनकी डिग्री क्या हो? 1 हो, वो क्या होती है? लीनियर। ऐसे ही 2 पावर वाली, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो लीनियर क्या हुई? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। इतनी चीज क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि इन प्रॉब्लम्स के अंदर, ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, इनके अंदर हमें जो है पेयर, लीनियर इक्वेशन के 2 पेयर हमें जो है बताने हैं और उनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। उनके सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे करने हैं? ग्राफिकली। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्जामिनर दे कि आपको ग्राफिकली करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, या फिर आपको एलिमिनेशन से करना है। हो सकता है कि वो दे भी दे। अगर आपको वो बोलता है कि ग्राफिकली करो, तो उसकी मानना बात, आप ग्राफिकली करना। अगर बोलता है एलिमिनेशन करो, तो एलिमिनेशन करना। जो तरीका बोले वो तरीका आप वहां पे जो है अप्लाई कर दो। लेकिन अगर वो कहता है सीधा सीधा कि आपको सॉल्व करनी है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए बस, तो आपकी मर्जी है आपको कौन सा तरीका अच्छे से आता है और कौन सा आप वहां पे जो है कम टाइम में कर सकते हो। तो वही तरीका आप अपनाओ और वही एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उन्हें दे दो। तो आपको इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे आपको कौन सी जो है ट्रिक, कौन सा कि मेथड आपको जो है यूज करना है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्या कहता है कि 10 बच्चे क्लास 10th के, अगर इंग्लिश नहीं भी आती ना थोड़ी बहुत, इतना तो आप समझ सकते हो। क्या कह रहा है कि 10 बच्चे क्लास 10th के टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज, कि 10 बच्चे जो हैं 10th क्लास के, उन्होंने एक मैथ्स क्विज के अंदर जो है हिस्सा लिया, या उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। फिर कहता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब ऑब्वियस बात है कि यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। इन्होंने पहली लाइन में क्या बोला कि 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता गर्ल्स कितनी है, हमें नहीं पता बॉयज कितने। ऑब्वियस बात है, गर्ल्स भी होंगे कुछ, कुछ बॉयज भी होंगे। और कहता है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स, ध्यान रखो, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, क्या है? 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है देन द नंबर ऑफ बॉयज। और कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। साफ सीधा सरल क्वेश्चन है। लास्ट में सीधा ये बोल दिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं। यहाँ हमें कंडीशन दे दी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, अब देखो हमें लेट तो करना पड़ेगा। वी नो कि इसमें गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज की बात हो रही है, यानी 2 चीजों की बात हो रही है। हमें जो है ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में निकालनी है, और जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 इक्वेशन आती हैं। 2 इक्वेशन आती हैं तो अपने पास उन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये चीज अब तक सीखी है ना मैं इंट्रोडक्शन के अंदर, वही चीज हमने यहाँ लगानी है। हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने लेट कर लेना है। मान लो हमने एक्स लेट किया, ऐसे ही हमने नंबर ऑफ बॉयज को वाई लेट किया। सावधानी से, सतर्क रहे, सावधान रहे। आपको एक एक चीज जो है वहां पे क्वेश्चन आंसर शीट के अंदर लिखनी है, मेंशन करनी है कि हमने जो है लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। फिर क्या कहता है? एक एक लाइन देखो, मैथ्स में ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन की, आप स्टेटमेंट की एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझो। अगर एक भी वर्ड छूट गया, एक भी लाइन का मतलब आपको समझ नहीं आया, तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। तो एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। क्या कह रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमें पता है कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हमें पता है कि गर्ल्स प्लस बॉयज अपने पास 10 होगा। कुछ गलत बोला मैंने? और तो कुछ होगा नहीं, गर्ल्स होंगी या बॉयज ही होंगे। तो गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हो गए? 10 हो गए। अगली चीज बोलता है, खुद ही बोल रहा है, देखो क्वेश्चन सब कुछ क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है अपने पास, यानी जो एक्स है, इज 5 मोर, मोर यानी ज्यादा, ज्यादा आ जाए सीधा प्लस लगा दो, तो एक्स जो है
वो 5 मोर है। किससे मोर है? ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ बॉयज से मोर है। दो ही लाइंस में क्वेश्चन सॉल्व है अपना। पहली में कह रहा था कि टोटल 10 है, मतलब x और y को ऐड करोगे 10 आएगा। अगला कह रहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स x जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई या y प्लस 4 हो जाता है। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, ये इक्वेशन आपकी आ जाती है। आप क्या करो, वेरिएबल्स को एक साइड रख लो, नंबर्स को एक साइड रख लो, ताकि आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर सके। आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो, ये आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y इधर ले आए, तो y इधर प्लस का था, यहाँ आके माइनस इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई फर्स्ट, एंड नेक्स्ट आ गई x प्लस वाई इक्वल 10। ये आ गई इक्वेशंस। ठीक है, अब इन इक्वेशंस में हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने का क्या मतलब है, जब आप ग्राफिकली सॉल्व करते हो, जब आप क्या करते हो, ग्राफिकली सॉल्व करते हो, आप जो है दोनों ही इक्वेशन में x की वैल्यूज रखते हो या y की वैल्यूज रखते हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड जो वैल्यू आती है उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हो, उसकी लाइन ड्रॉ करते हो, फिर आपके पास आंसर आता है। वही स्टेप जो है एक एक करके हम चलते चलेंगे। तो पहला देखो, हमने मान लो यहाँ पे x ले लिया, कि हमने मान लो x ले लिया 6, हमारी मर्जी में जो लेना वो लो आप। आपने मान लो x ले लिया 6, इस इक्वेशन की पहले वाली की बात कर रही हूँ। x मैंने लिया 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ ये तो बच्चों वाला मैथ है। माइनस वाई है, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये -2, ये माइनस वाई, और y आ गया 2 के इक्वल। यानी हमने जब x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ठीक है, वैसे मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको टेबल बनानी है कि पहली इक्वेशन थी ये x की वैल्यूज लिख रही हूँ मैं, ये y की, x की 6 तो y की 2 आई। ऐसे अगली लिखो, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अगली लिखो। नेक्स्ट वैल्यू मान लो मैंने ले ली, यहीं पे देखो, मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू ली, आप अपने अकॉर्डिंग लो। मान लो मैंने y को 0 लिया, जरूरी नहीं आप x की रख रहे हो, जरूरी नहीं आप y की रख रहे हो, जो मर्जी आप रखना चाहो वो रखो। y को मान लो मैंने 0 रख दिया, y को मैंने इस इक्वेशन में 0 रखा, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी x इक्वल 4। x क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर, x क्या आ गया, 4। ये टेबल अपने बना देनी है, ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करो तो x प्लस वाई 10 है। यहाँ पे भी अगर आप x को 6 लो, मर्जी है भाई, वो ही ले लो या दूसरा ले लो, दूसरा लेना चाहो दूसरा ले लो। मान लो मैंने यहाँ x ले लिया 5, ये इक्वेशन सेकंड के, x 5 ले लिया, हमें साफ दिख रहा है कि y 5 ही आएगा, है ना, क्योंकि 5 प्लस 5 10 होता है। ऐसे ही अगर x को मैं यहाँ लेती 3 ले लिया, मान लो मैंने x को मैंने ले लिया 3, तो y क्या आ जाएगा, 7। दोनों निकालने की इतनी नीड ही नहीं है, क्योंकि ये 3 हो गया तो ये 7 ही आएगा। 3 प्लस 7 10 होता है, 5 प्लस 5 10 होता है। हमने ये वैल्यूज रख ली, ये इक्वेशन नंबर 1 की, यानी x माइनस वाई इक्वल 4 की है, और ये है x प्लस वाई इक्वल 10 की। ठीक है, अब इन चीजों का काम नहीं है, साथ साथ लिखते चलो भाई। देखो मेरे को इरेज करना पड़ेगा, आप साथ साथ लिखते चलो, इन चीजों साथ साथ सॉल्व करते चलो। सिर्फ लिखना नहीं होता है, सॉल्व करना होता है। सिर्फ देखोगे तो समझ आना ही नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, सिर्फ देखने से कोई चीज समझ नहीं आती है। जब तक आप उसको खुद नहीं करते हो तब तक नहीं ही आएगी। अब चले नेक्स्ट चीज पे, क्या करना है, सीधा आपने बचपन में सीखी है एक चीज, आपको सीधा सीधा एक्स और वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने ले ली वाई एक्सिस, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस। यहाँ मैंने बनाए 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें कि मैं लिखूं, मैं नहीं लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू कोई है ही नहीं है, हमारे पास में नीड ही नहीं है। ऐसे आपको एक एक चीज लिखनी है, तो मैं फिर बोल रही हूँ, आपको एग्जाम में एक एक चीज लिखनी है। एग्जामिनर को मौका ही मत दो ना, जो आपको चेक कर रहा है पेपर, उसको आप मौका ही मत दो कि आपका नंबर काटे। 1% भी चांस मत ही छोड़ो ना, क्यों छोड़ना है, बोर्ड की आई मीन बोर्ड की क्लास है, क्यों आप छोड़ते हो। तो देखो पहली इक्वेशन की पुट करें हम, देखो x की वैल्यू है 6, x 6 कहाँ पे है, हमें पता है कि x एक्सिस है, इसमें पॉजिटिव 6 ये रहा, ये पॉजिटिव 6 है,
और 4 क्या है, y, जब y में 2 है ना, तो x में 6 और y में 2 कहाँ है, x ये 6 और ये y में 2 ये रहा, y में 2 ये 6, ठीक है। x एक्सिस का ये 6 हो गया, ये y एक्सिस का 2 हो गया, ठीक है। हो सकता है कोई चीज ऊपर नीचे हो, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ स्केल वगैरह यूज नहीं किया, आप आराम से नोटबुक में बनाना, आपकी सही बिल्कुल आएगी। फिर नेक्स्ट चीज y हमने जो है यहाँ पे x रखना है 4 और y 0, x 4 कहाँ है, x 4 ये रहा और y 0 ये रहा। y 0 कहाँ होता है हमें पता है, x एक्सिस के हर पॉइंट पे y 0 होगा, पूरे x एक्सिस पे y क्या होगा, 0 होगा, तो y 0 और x 4 ये रहा। अब इस इक्वेशन को जो है इस लाइन, इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक बात। अब अगली चीज क्या करोगे, अगली चीज आपने x रखा 5, y 5 चाहिए, x 5 कहाँ है, देखो x 5 ये रहा, y 5 ये रहा, तो इन दोनों को देखोगे तो ये 5 लगभग यहाँ आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज हमें देखना है x 3 एंड y 7, तो x 3 ये रहा और y 7 ये रहा, इन्हें ज्वाइन कर दो, ये यहाँ पे जो है कट कर रही है, यहाँ पे जो है कट कर रही है। हमें क्या देखना है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे कट कर रहे हैं वही सॉल्यूशन होगा। हमने 3 सिचुएशन पढ़ी थी, या तो लाइंस पैरेलल होंगी, या लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। यहाँ इंटरसेक्टिंग आ रही है, सॉल्यूशन एक है, यूनिक है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट, जहाँ पे कट कर रहा है वो सॉल्यूशन होगा। तो कट कर रहा है अपने पास, एक्स एक्सिस में ये 7 है और वाई में ये 3 है, एक्स में 7 और वाई में 3, तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, 7 और वाई की 3। देखो एक बार, देखो ध्यान से इस चीज को, समझ आया इतना, देखो एक बार पुट करके भी देख लो चाहे आप। पहली इक्वेशन में ये 7 - 3 4 है, 7 + 3 10 है, ठीक आ गया ना, कुछ दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा आपको एक्स वाई की वैल्यूज रखनी है, चाहे एक्स की रखो वाई की निकालो, या वाई की रखो एक्स की निकालो, दोनों इक्वेशन में 2 या 3 वैल्यूज आपको निकालनी है, लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जहां पे लाइन कट कर जाए वो सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात इसके अंदर आपको जो है समझनी है। तो एक बार देख लो इसको, फिर हम इसे रफ करके चलते हैं आगे। इसको तो ऐसे ही रफ कर ली तो ये काम आ जाएगा हमारे। ठीक है, चले चले अब आगे। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन अपना, ऊपर वाले क्वेश्चन की अब हमें नीड नहीं है, हमने सॉल्व कर लिया है। देखें, कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। कभी दुकान पे गए हो स्टेशनरी की, सामान लेने जाते हो, या आस पड़ोस के किसी दुकान में जाते हो, सामान लेते हो वहां से। अब आप एक बार इमेजिन करके चलो कि आप एक दुकान पे गए, वहां आपको क्या पता चला कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन जब आप लेते हो तो उनकी कॉस्ट बन रही है ₹50 का बिल बन रहा है आपका। अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हो तो टोटल रुपीज आपके कितने बनते हैं, 46। इतनी चीज क्लियर बनी क्या, कि जब आपने 5 तो पेंसिल ली, 7 आपने पेन लिए एक साथ में, उनकी कॉस्ट ₹50 टोटल कॉस्ट। अगर आप 7 पेंसिल लेते, 5 पेन लेते तो उनकी कॉस्ट बनती 46। अब आपको क्या करना है कि कॉस्ट निकालनी है एक पेंसिल और एक पेन की। भाई आपको घर जाके आपकी मदर पूछती है कि एक पेन कितने का आया, अब ये थोड़ा बोलोगी कि भाई मैंने 5 पेंसिल 7 पेन लिए तो ₹50 के बने, अगर मैं 7 पेंसिल 5 पेन लेता तो ₹46 के बनते, ऐसे तो बोलोगे नहीं। आपसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया वही बताओ, कि कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल और कॉस्ट ऑफ एक पेन क्या है, ये पूछा गया है। अब लेट क्या करोगे, देखो बात कॉस्ट की हो रही है तो अब सीधी सी बात है, एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लोगे। तो मान लो मैंने जो है पेंसिल की कॉस्ट को x ले लिया, ठीक है, x ले लिया, और y ले लिया पेन की कॉस्ट को, ये पेंसिल की, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेन जो है ₹X का है, सॉरी एक पेंसिल ₹X की है, तो 5 पेंसिल्स कितने रुपीस की होंगी, 5x। अब मान के चलो, देखो सोचो एक बार, मैंने आपको बोला आपने 3 पेन लिए, ठीक है, और जो है एक पेन की कॉस्ट ₹5 है,
तो टोटल कितने हुए, 5 इंटू 3 करा ना आपने 15, यही करा है ना, 5 इंटू 3 करा आपने 15 आ गया। ठीक है, हमने यही चीज देखनी थी, 15 आ गया। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज है, 5 पेंसिल है और एक की कॉस्ट x है, तो क्या हो गई कॉस्ट, 5 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या हो गई 5x, क्या हो गई 5x। ऐसे ही नेक्स्ट में y पेन की कॉस्ट है, पेन कितने लिए 7, तो 7 पेन की कितनी हो गई 7y। जब इक्वेशन ना समझ आए कैसे बनानी है, रियल लाइफ से रिलेट करो कि रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता तो मैं प्लस करता है, माइनस करता है, मल्टीप्लाई करता, ऑब्वियस है मैं मल्टीप्लाई करता, तो मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही इनकी टुगेदर कॉस्ट यानी इनकी कॉस्ट मिला के कितनी बन रही है 50 रुपीज, तो ये कितना हो गया 50 के इक्वल। ठीक है, अब अगली चीज समझो, अब इसने ली 7 पेंसिल, तो 7 और पेंसिल की कॉस्ट एक की x, तो क्या आ गया 7x प्लस 5 पेन्स लिए, तो 5 पेन्स की 5y, ये टोटल कितना बन रहा है 46। हर चीज क्वेश्चन में गिवन है, बस इक्वेशन बनाई और सॉल्व करना है। देखिए अब आप सीधे सीधे जो है x की वैल्यूज रख दो और y की वैल्यूज रख दो। ठीक है, आप देखते हैं पहली इक्वेशन ये है अपने पास दिस और ये दूसरी। ठीक है, आप देखते हैं वैल्यू क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे। मान लो मैंने पहली वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दी, मैंने y की वैल्यू 0 रख दी फर्स्ट इक्वेशन में, मैंने जब y 0 रखा तो ये कंप्लीट टर्म 0 और 5x इक्वल 50 हो गया, 5x इक्वल 50 हो गया, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है 10। इतनी चीज तो समझ रहे हो ना क्या करा मैंने y की वैल्यू 0 रखी, तो 7 इंटू 0 0 हो गया, 5x इक्वल 50, x की वैल्यू क्या आ गई है 5 उधर जाएगा 10 आ गया x की वैल्यू का, तो x की वैल्यू 10। अगर मैं करती इसमें, मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 3, x की वैल्यू 3 रख के देखें, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 उधर लेके जाओगे, 50 में से 15 गया तो आपके पास बचेगा 15 माइनस 10 40 एंड 40 में से 5 गया तो बचेगा 35। यस ठीक है, ये रख लेते हैं, इजी पड़ेगा। मैं ये देख रही हूँ बस कि पॉइंट में आंसर ना आए तो और ज्यादा अच्छा है ना, आपने और ज्यादा इजी पड़ेगा क्वेश्चन। तो क्या करा हमने, x की वैल्यू मैंने रखी 3, ठीक है 15 हो गया, 5x कितना हो गया ये 15 हो गया, तो 7y इज इक्वल टू 50, ये माइनस ये प्लस का है इधर जाके माइनस, ठीक है ये आ गया, और y की वैल्यू निकालोगे तो 7 इंटू 7 5 35, y आ गया 5। क्लियर भाई, y आ गया 5। ऐसे ही नेक्स्ट में कर लो, क्या करोगे, नेक्स्ट में कर लो क्या करोगे। अगर मैं नेक्स्ट में करूं, y की वैल्यू मान लो मैंने रख दी इसके अंदर 2 रख दी, नेक्स्ट वाले के अंदर मान लो मैंने y की वैल्यू 2 रख दी, अपनी तरफ से कुछ भी रखो भाई आपकी मर्जी है वो, y की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो 5 इंटू 2 ये 10 हो गया, 7x मैं -2 रखती हूँ, -2 रखो, ठीक है तो क्या हो गया, जरूरी नहीं है प्लस रखना माइनस रखना, आपके ऊपर है वो, -10 इक्वल 46। मैंने क्यों रखा भी पता चल जाएगा, माइनस का 10 उधर जाके ये 56 हो गया, और ये 7 और ये 56 है तो ये 8 आ गया, x की वैल्यू 8। सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ कि पॉइंट में ना आंसर अच्छा है, वैसे पॉइंट में आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है आप अपना करते रहना, नहीं तो आप अगर सोच सकते हो ऐसी चीजें तो आप वो सोच लो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे इजी लग रहा है। पॉइंट में निकालना कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन मैंने ये चीज को इजी कर दिया। कैसे कर दिया, मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 रखती तो दिक्कत हो जाती, माइनस का 2 रखा है तो ये जाके इधर माइनस को हो जाएगा, ये प्लस का करा 56 आ गया, अब 7x तो 56 है तो यहाँ से 7 की वैल्यू सीधा सीधा मेरे पास 8 मिल रही है, तो मैंने 7 की वैल्यू सीधा सीधा 8 रख दी। अब देखिए अगली चीज क्या करेंगे हम, और क्या रख सकते हो, अगर मैं यहाँ x की जगह 3 रख दूँ तो, अगर मैं यहाँ x की जगह 3 रख दूँ तो, x की जगह मान लो मैंने रखा है यहाँ 3, तो 7 इंटू 3 ये 21 प्लस 5y इक्वल 46, तो 5y इज इक्वल टू 46, प्लस का 21 माइनस का हो गया, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया ये बचा 2, ये y है ये 5 आ गया इधर, तो 5 इंटू 5 25, y की वैल्यू 5 आई जब मैंने x की रखी 3, x की जब 3 रखी, भाई आपको जो वैल्यू रखनी है ना आंसर वही आना है आपका, आपको जो वैल्यू रखनी है ना वो रखो, आप x की रखो
y निकल आएगा, y की रखोगे x निकल आएगा। दो वैल्यूज निकालना चाहो 2 निकालो, 3 निकालना चाहो 3 निकालो, 4 निकालना तो 4 निकालो। आपके ऊपर डिपेंड है ये चीज, आप जो करना चाहो आपके अनुसार कर दो उस चीज को। अब करें प्लॉट, देखो भाई करते हैं, करें हम प्लॉट। इसको हम बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि x की यहाँ 8 आ रही है 10 आ रही है ना, तो इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन की ये थी, x की वैल्यू 10 रखो, y की 0, x की 10 y की 0, x की y की 0 और x 10, हमें पता है यहाँ आएगा x 10 और y 0, x एक्सिस पे हो गया। अब y 0 है और x 3 है और y 5 है। अब क्या है, x 3 है और y 5 है, x 3 है y 5 है, तो x 3 कहाँ है, ये रहा, और y 5 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बना दी, ये लाइन हमने जो है ड्रॉ कर दी, सीधी सीधी बनाना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है x 8 एंड y -2। x 8 कहाँ है, x 8 ये रहा, और y -2 कहाँ है अपने पास, y का -2 ये है, ये रहा y का -2 और x 8 ये यहाँ आएगा। अगली चीज बात करो तो x 3 और y 5, देखो देखो मत, सिर्फ खुद प्लॉट करो, x 3 और y 5, x 3 ये रहा, y 5 ये रहा, ये वही वाला आ गया ना, ये सेम पॉइंट आ गया, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमें देख लें एक बार क्या आ रहा है, x 3 और y 5 आ रहा है अपने पास। इसका सॉल्यूशन चेक करो एक बार में, देखो एक बार आप, x 3 एंड y 5। ठीक है, यही सॉल्यूशन आई थिंक इसका, x 3 है एंड y 5 है। ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, x 3 और y 5, तो मैं ये देख लेती ना कि सेम पॉइंट कैसे, तो सेम पॉइंट ये है भाई, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी लाइंस, तो ये आंसर सीधा सीधा आ गया 3 और 5, यानी x की वैल्यू 3 और y की 5। यहाँ पुट करके देखो वही चीज आनी है, तो 5 × 3 15 और 7 × 5 35, 35 और 15 50 होता है। ऐसे ही 7 × 3 21, 21 प्लस में 5 × 5 25, 21 और 25 क्या होगा, 21 25, 5 1 6 2 2 4 40। ठीक है, यही चीज आनी थी, हमने देख ली, बस कुछ था इसके अंदर, आप खुद सोचो, इतने इजी क्वेश्चंस है, कुछ है ही नहीं। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको क्या बोला था, पहले इक्वेशन बनाओ, लिखो इक्वेशंस को, आपने अपने अकॉर्डिंग चाहे x की वैल्यू रखो, y की निकाल लो, y की रखो चाहे x की निकाल लो, जो आपका मन करे। ग्राफ प्लॉट करो, पहले एक इक्वेशन का फिर दूसरी का, लाइंस का बनाओ, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो आंसर हो जाएगा। नहीं करें इंटरसेक्ट, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, अगर कर रही है तो एक सॉल्यूशन, अगर एक दूसरे के ऊपर है तो वो कोइंसिडेंट है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये चीज एक बार लिखो, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे जो है चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना वीडियो स्टॉप करके लिखना चाहो, नोट करना चाहो कर लो, पहले वाला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, बुक लेके बैठना। Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, parallel और coincident। मतलब क्या है इसका, कह रहा है कि हमें जो है रेशियोज चेक करने हैं, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, और हमें क्या निकालना है कि whether the lines, ये जो लाइंस हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस को, हमने निकालना है कि क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो पैरेलल होंगी, या क्या वो कोइंसिडेंट होंगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें इस क्वेश्चन को ग्राफ बना के देख लेंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको रेशियोज से बताना है, और इजी भी वही है, रेशियोज से बताओ। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया गया था कि अगर अपने पास सिचुएशन बने कि ये जो a1, देखो इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी की क्या होगी, सॉरी a1x b1y, a2x प्लस b2y प्लस c2 0। यहाँ पे हमें ये देखने होता है a1 a2 b1 b2 ये देखने होते हैं। तो अगर हमारा
अगर हमारा, ध्यान से सुन लो, एमसीक्यू में आ सकता है, अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 नहीं है, तीसरा नहीं देखना आपको, पहले ही अगर इक्वल नहीं है रेशियोज तो क्या बोलोगे, लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, यानी एक सॉल्यूशन है उसका, जैसे हमने 2 केस अभी किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखोगे अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल है तो लाइन कोइंसिडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, और आंसर मैनी। ठीक है, एक सिचुएशन और है, अगर अपने पास a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल, तो क्या हो गया, ये होगी पैरेलल लाइंस, यानी जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। ये 3 केस है, बस ये याद रखना है। देखो याद कैसे रखोगे अभी ने, कि रेशियोज में अगर पहला ही हमें कट वाला मिल जाए, यानी कि लाइंस कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों इक्वल, यानी कहीं ना कहीं वो कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो कोइंसिडेंट। लास्ट वाली अनइक्वल, गड़बड़ गड़बड़, पहले वाली तो हमें लगा कि इक्वल है, फिर लास्ट वाली अनइक्वल, तो क्या होगी, पैरेलल हो गई। ध्यान में आ गई। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट हमें कहता है कि 5x - 4y, यहां से कंपेयर करके देखो a1 की वैल्यू क्या है, a2 की क्या है। क्या करोगे, a1 की वैल्यू निकालोगे, b1 की वैल्यू निकालोगे। निकालनी क्या है भाई, इतना इजी है, सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ a1 क्या है, 5 है, a2 क्या है, 7 है। क्या नहीं दिख रहा, बोलो नहीं दिख रहा हो तो, दिख रहा है ना, a1 क्या है, 5 है, a2 क्या है, 7 है, b1 क्या है, -4 है, और c1 के b2 क्या है, 6 है। यहां से देख रही हूं मैं, a1 ये, a2 ये, b1 ये -4, b2 ये +6। साइंस का ध्यान रखना, साइन भी लगाओगे प्लस या माइनस। अब पहले ही रेशियो देख लो, सबसे पहली रेशियो देखोगे तो ये कट करके क्या आएगा, 2 2 4 एंड 2 × 3 6, कट कर दिया मैंने इन्हें, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3 हो गया माइनस का। ये दोनों इक्वल नहीं है, दिख रहा है ना आपको, ये चीज इक्वल नहीं है। और अभी कंडीशन बोली मैंने कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। सीधा लिखो कि लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, यानी उनका सॉल्यूशन एक ही है। अगली चीज पे आ जाओ, अगली में देखो नेक्स्ट हमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें c1 c2 पे जाना ही नहीं है, हमें a1/a2 b1/2 अगर नॉट इक्वल मिल गए तो सीधा लाइन इंटरसेक्टिंग है। समझ आई बात। अब जो समझदार स्टूडेंट होगा, जो अच्छा स्टूडेंट होगा, वो खुद ट्राई करने का प्रैक्टिस करेगा। जब मैंने ये चीज बताई ना तो खुद ट्राई करके देखेगा पहले, और फिर चेक करेगा सॉल्यूशन। वीडियोस इसलिए नहीं होती कि आप देख देख के जो है सीधा बस माइंड में आप सोचो ऐसे खुद ही आ जाएगा देख के, ऐसा नहीं होता है। जब आप वीडियोस क्यों होती हैं, कि अगर आप कुछ गलती कर दो तो आप देख सको कहाँ गलती हुई है, समझ सको उस चीज को। वीडियो चलाई, आपको क्वेश्चन पता चले, एनसीईआरटी की बुक साथ रखी, क्वेश्चन सॉल्व करते गए, जहां दिक्कत आ गई, जहां आपको लगा मेरे को जरूरत है समझने की, वीडियो को स्टार्ट की, देखी, ध्यान से समझी, फिर खुद करके भी देखा। ये है असली प्रैक्टिस, ये है असली मैथ्स। ठीक है, तो देखें, पहले देखो, ये देखते हैं, सीधा a1/2 यहां से कंपेयर किया हमने, क्या आया भाई, 9/18 आ गया। नेक्स्ट चीज देखोगे क्या आएगा, 3/6 आ जाएगा। अगली चीज यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता भाई ये नॉट इक्वल आ जाए, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये तो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। अब ये तो इक्वल आ गए, तो नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा मतलब हमें। तो नेक्स्ट देखो 12/24, तो क्या आ गया, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तीनों इक्वल हो अभी बताया था, तीनों इक्वल हो अभी बताया था, तीनों इक्वल हो अभी बताया था। ये मत सोचो वीडियो रिपीट होगी, मैं बोल रही हूँ, तीनों इक्वल अभी बताया था, कोइंसिडेंट होगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट। समझ गए भाई। अब चलें अगले पे, अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला पार्ट नहीं लिखा मैंने, एक और पार्ट है इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास, कहता है कि 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है अपने पास, पहला देखो 6/2 और दूसरा देखो -3y - 1। समझ गए, ये कट करोगे आएगा 3,
ये माइनस से माइनस कैंसिल करोगे 3, ये तो इक्वल आ गए। यानी क्या करोगे, नेक्स्ट भी देखोगे, नेक्स्ट देखोगे 10/9, ये तो नॉट इक्वल आया। अभी बताया था कि जब ऐसा हो जाए कि पहला धोखा मिला, जब धोखा मिले तो पैरेलल लाइन से कभी मीट ही नहीं करेंगी। धोखा है ये, चीटिंग है ये, कभी मीट नहीं करेंगी। पहले में भरोसा दिलाया इसने कि दोनों इक्वल है, क्या पता कोइंसिडेंट हो, क्या पता एक दूसरे के ओवरलैप करें, लेकिन फिर धोखा दे गया। पहले विश्वास दिलाया, फिर धोखा दे गया, यानी नॉट इक्वल आ गया, लाइन से पैरेलल आ गई। सॉल्व। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। पहली ही सिचुएशन में सीधा आपको सीधा बोले भाई साफ सीधा है, सीधा बोलेगा कट कर रहा है ये इक्वल का साइन, मतलब इंटरसेक्टिंग है, कट करेंगी लाइंस। नेक्स्ट देखोगे तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप है। नेक्स्ट देखोगे पहले तो पूरा विश्वास दिला दिया, ट्रस्ट कर लो हम पे, फिर धोखा दे गए, टाइम आने पे धोखा दे गए, नॉट इक्वल आ गया। पैरेलल यानी मीट ही नहीं कर रहे कभी, तो धोखा हुआ ना, तो एक आ गया। यानी धोखा क्या है इसमें, सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं हमें, मीट नहीं कर रहे हैं। समझ गए, हर चीज को याद करने के अपना अपना तरीका होता है। आगे ये चीज दिमाग में चली गई, अब ये लिखो ये पैरेलल। अब देखो, अब वीडियो को क्या फायदा हुआ, अगर आपको मान लो आपने जो है, आप बैठे एग्जाम में, आपको याद आया कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, या जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने ये वीडियो देखी थी, या किसी की भी जो भी चैनल पे आपने देखी हो कि हाँ मैंने ये वीडियो देखी थी, आपको याद आ रहा है कि मेरे को ट्रिक पहले याद नहीं होती थी कि कैसे याद रखूं, फिर ये चीज बताने के बाद मेरे को ट्रिक याद हो गई, मतलब फॉर्मूला भी याद होना चाहिए ना कि कैसे कंपेयर करोगे, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब एक बार नोट कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले भाई नेक्स्ट पे मैंने देखो वो चीज अभी रेज कर दी है, ताकि अब आपको पता चले कितना याद हुआ आपको कंपेयर वाला। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, आपको फिर से वही रेशियोज कंपेयर करने हैं, और फाइंड आउट वेदर कि क्या फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट का केस क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन हो, चाहे वो मैनी हो चाहे वो एक हो, यानी कौन सा हुआ, इंटरसेक्ट वाला हुआ और एक कोइंसिडेंट वाला हुआ। सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल। आगे समझ, इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट किस में आएगा, कंसिस्टेंट में आएगा, और पैरेलल इनकंसिस्टेंट में आएगा। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या हुआ अपने पास, सीधा सीधा इक्वेशन देखो। एक चीज पहले आप कर लेना, ये इक्वल टू को इधर ही ले आओ, क्योंकि हमें फॉर्म पता है क्या होती है, तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग कर लो ना। तो क्या करोगे, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ले लिया, ये माइनस का हो जाएगा, मैंने माइनस का ले लिया। ठीक है, इक्वल टू 0 तो होता ही है अपने पास, ये मैंने इक्वेशन को ऐसे बना लिया। अब देखते हैं रेशियो, पहला क्या होगा 3/2 वाला, फिर होगा 2/3 वाला, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इंटरसेक्टिंग है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सॉल्यूशन, या इसको हम क्या बोलेंगे, लाइंस कंसिस्टेंट वाली कंडीशन में। अगली चीज में भी यही करो, इसको माइनस का बना लो, इधर ले आएंगे इक्वेशन की, तो 0, इसको भी माइनस का, क्या करें समझ आया ना, इसमें मैंने सीधा सीधा इसको इधर साइड ले आई हूँ, प्लस का था इधर माइनस का हो गया। अब पहला रेशियो क्या है, 2/4। नेक्स्ट रेशियो क्या है, दोनों माइनस के, देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस माइनस किया, यानी 1/2 इक्वल 1/2। क्या समझाया था, जब दोनों इक्वल आ जाएं तो आपको अब ये चीज दिमाग में लानी है, तो धोखा मिलेगा या फिर विश्वास पक्का रहेगा। धोखा मिला तो पैरेलल यानी इनकंसिस्टेंट, विश्वास पक्का रहा तो पक्का रहा। क्या है 8/9 है, माइनस का 8 बाय माइनस का 9, ये तो मिल गया धोखा, ये तो मिल गया धोखा, यानी इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल, इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल। देख लो एक बार इन्हें, समझ आ गया। हम नेक्स्ट पे चले, अपना नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड पार्ट, ओच अरे यार क्या है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है अपने पास 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू है 7 के, और 9x माइनस 10y इक्वल है 14 के। देखो भाई पहले इसमें वही चीज कर लेते हैं, ये माइनस का इधर आ गया इक्वल 0,
ये इधर माइनस का हो गया इक्वल 0। ठीक है भाई, पहला रेशियो देखो तो क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड 9 और 5/3 डिवाइड -10। इनको सॉल्व करो पहले। 3 में 2 नीचे आ गया, यहाँ पे 5 में 3 नीचे आ गया, तो क्या होगा, ये आ गया 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1/6। देखो एक बार इसको, क्या माइनस का आ रहा है अपने पास, आपके पास क्या प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, देखना एक बार। देखो भाई देखो एक बार, रुको एक चीज, -10, हाँ ठीक है बिल्कुल, 5/3 डिवाइड में माइनस का 10। ठीक है भाई, एक प्लस का 1/6 और एक माइनस का 1/6, तो ऑब्वियस है कि नॉट इक्वल होंगे ये, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो नॉट इक्वल, मतलब पहला ही नॉट इक्वल आ गया, सीधा बात है, सीधी बात है, कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। सेम यही सिचुएशन अपने पास बन जाती है। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट है अपने पास 5x - 3y = 11 एंड माइनस का 10x + 6y। ठीक है भाई, वही सेम चीज इसमें करते हैं, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल 0, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 0। ये चीज समझ आ रही है ना आपको क्या हो रहा है? ठीक है, अब देखो चलते अभी, पहला देखो 5/-10, दूसरा देखो -3/6, तो ये कट करोगे -1/2, ये भी माइनस का 1/2, ये तो इक्वल है। अब आपको सोचना है कि धोखा या विश्वास, सही रहा आपका, तो माइनस का 11/22, भाई ये तो सही है, ये भी -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, यानी कि क्या हो गई, कोइंसिडेंट यानी कंसिस्टेंट। चले हम नेक्स्ट पे, मैं कितना ही सोच लूं कि साफ हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखते हो और फिर उसी पे आ जाते हैं, देखिए प्रैक्टिस की आदत ऐसे ही है ना, उल्टे से देखकर ही भी लिखने की, वही वैसे की वैसी ही रहती है। चलें, फिफ्थ पार्ट अपना क्या है, देखो भाई फिफ्थ पार्ट है कि 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। सेम चीज करोगे, इधर आके ये माइनस का हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है भाई, अब देखो पहला रेशियो देखोगे, पहला क्या है 4/3/2, दूसरा है 2/3, तो पहला ही देख लेते हैं, 4 में 3 नीचे यानी 3 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। अब देखना है धोखा या विश्वास, तो धोखा या विश्वास, नेक्स्ट टर्म देखो 8/12 माइनस का, तो ये भी 2/3 आ रहा है, यानी क्या हो गई, लाइंस कंसिस्टेंट। इन दोनों को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, क्या कर रहे हैं, कुछ दिख रहा आपको, देखो एक सेकेंड, एक चुटकी में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन से में कंसिस्टेंट है, कौन से में इनकंसिस्टेंट, उसका भी तरीका मिल गया हमें कि अगर लाइन अपने पास जो इक्वल का साइन है वो कट हो रहा है, रेशियोज में पहला ही कट हो रहा है, अगले पे जाने की नीड नहीं है, पहला ही कट हो रहा है यानी लाइन्स कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि जब अपने पास विश्वास बन जाए कि इक्वल है, पहली अगली इक्वल आ जाए तो विश्वास बना रहा, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। पहले विश्वास दिलाया फिर धोखा दे दिया, पहली इक्वल दूसरी नॉट इक्वल, तो पैरेलल है, कभी मीट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देगी धोखा देगी, सॉल्यूशन नहीं देंगे धोखा देंगी। अब एक बार नोट कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। एक बार कंसेप्ट रिवाइज करें अपना इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा। देखो कंसेप्ट क्या था अपने पास, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 हो यानी डिग्री 1 हो, फिर हमें दो मिलेंगी, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, दोनों की फॉर्म हमने लिख ली थी a1x + b1y + c1 = 0 वाली,
उन्हीं टर्म्स को बनाने के लिए मैंने ये माइनस का 8 जो है बना दिया, जो कि इधर प्लस का था। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने की यहाँ पे। रेशियोज को वो करके देखा, वो तो याद करा ही दिया है मैंने आपको कि इंटरसेक्टिंग में पहली चीज़ कट मिल गई, यानी कट करेंगी लाइंस। फिर विश्वास वाली और धोखे वाली 2 चीज़ें हैं। अब एक चीज़ समझो मेरी तरफ से भी, वीडियो हो चुकी है 30 आई थिंक 39 एंड 40 मिनट्स की, और आई थिंक कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम सारे क्वेश्चन इसमें ही करेंगे, क्योंकि आपको तो ना बहुत कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में, मुझे समझाना भी है एंड करना भी, और बोर्ड पे करना है तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट जो है अपना पार्ट लेके आते हैं, उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, आगे की भी ऐसे ही है। तो 4 5 6 7 जो बचते हैं वो नेक्स्ट में करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया। अब लास्ट में आके मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि भाई अगर इतनी सी भी कोई चीज़ आपको लगी हो ना कि मेरे अंदर गई है, मतलब मेरे को इतनी सी भी कोई चीज़ समझ आई है, इतनी सी भी कोई चीज़ अच्छी लगी है इसमें, एक बस क्या करना कमेंट करके बता देना कि हाँ ये चीज़ जो है मेरे को पता नहीं थी, या फिर पता थी लेकिन अब अच्छे से हो गई है। बस एक चीज़ मांग रही हूँ, कमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ विश्वास दिलाती है, कमेंट। और कुछ मत करना, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी चॉइस, लेकिन कमेंट जरूर कर देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई तब भी, और अगर एक चीज़ जो है आपको अच्छी लगी, समझ आ गई तब भी। ठीक है, तो अब चलते हैं और बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।